शर्म आनी चाहिए तुमको। मेरे को शर्म मारेंगे ऐसी सभा करने से। ये मेरा भाषण है, जाओ अपना अपने दे दिया ना भाषण, चलो। गंगापुर उस व्यक्ति को एमएलए फिर बना दिया जिन्होंने ये कहा था कि मीणा या आदिवासी हिंदू है नहीं, हिंदू नहीं है। कितना बड़ा हिंदू तबका होने के बाद भी फिर वो चुन के चला गया। गलती किसकी है? अपनी। जो ये कह रहा मैं हिंदू नहीं है, वो सनातन का अपमान कर रहा है, भगवान राम का कर रहा है, गणेश का कर रहा है, सीता का कर रहा है, फिर भी वो जीत के जा रहा है। इसलिए राजनीति में गिरावट आ रही है। सवाई माधोपुर में बाबा काफी गुस्से में दिखे। किरोड़ी बाबा का ये गुस्सा है उन आदिवासी नेताओं पर जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले खुद को हिंदू कहने पर एतराज जताया था। किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा और गंगापुर सिटी से विधायक रामकेश मीणा पर जमकर निशाना साधा। बाबा ने कहा कि उन्हें बेहद अफसोस है कि जो मीणा नेता खुद को हिंदू कहलाने पर शर्म महसूस करते थे, उन्हें ही जनता ने फिर से जिता दिया। और राजनेता भी मेरे भाइयों, जैसे राजनेता बदले ने वैसे जनता भी बदल गई। मेरे बगल में गंगापुर है, गंगापुर उस व्यक्ति को एमएलए फिर बना दिया जिन्होंने ये कहा था कि मीणा या आदिवासी हिंदू है नहीं, हिंदू नहीं है। कितना बड़ा हिंदू तबका होने के बाद भी फिर वो चुन के चला गया। गलती किसकी है? अपनी। जो ये कह रहा मैं हिंदू नहीं है, वो सनातन का अपमान कर रहा है, भगवान राम का कर रहा है, गणेश का कर रहा है, सीता का कर रहा है, फिर भी वो जीत के जा रहा है। इसलिए राजनीति में गिरावट आ रही है। मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा, मेरी चिंता है। किरोड़ी बाबा की चिंता भी जायज है। कहते हैं कि जैसे राजनेता बदले हैं वैसे जनता भी बदल गई। सवाई माधोपुर दौरे के दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर के बजरिया में आयोजित हो रही महाराज मुरलीधर महाराज की रामकथा के कार्यक्रम में पहुंचे थे। बाबा अब जनता से पूछ रहे हैं कि जो आदिवासी या मीणा नेता हिंदू नहीं है, वो भला चुनाव जीतकर कैसे चले गए। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक भी बाबा की नाराजगी को काफी हद तक जायज मानते हैं, क्योंकि बाबा ने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि अगर वो बीजेपी को अपने प्रभाव वाले इलाकों में नहीं जिता पाए तो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, और बाबा ने किया भी वैसा ही। किरोड़ी बाबा को इस्तीफा दिए हुए 3 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक भजनलाल सरकार बाबा के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। सियासी जानकार ऐसा मानते हैं कि अगर किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार हो गया तो उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। 2 विधानसभा सीटों देवली उनियारा और दौसा में तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा प्रभाव है। इन दोनों ही क्षेत्रों में किरोड़ी लाल मीणा के हजारों कट्टर समर्थक हैं। जाहिर है ऐसे में बीजेपी उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। किरोड़ी बाबा का सियासी अंदाज भी काफी निराला है। बाबा जैसा माहौल होता है वैसे ही ढल जाते हैं। अगर नाराज होते हैं तो अपनों से नाराजगी भी जताते हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको। मेरे को शर्म मारेंगे ऐसी सभा करने से। ये मेरा भाषण है, जाओ अपना अपने दे दिया ना भाषण, चलो। बाबा अगर खुश होते हैं तो अपनी खुशी का इजहार भी कर देते हैं। जनता से जुड़ा हर मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा खुलकर उठाते हैं, फिर चाहे वो विपक्ष के खिलाफ हो या फिर अपनी ही सरकार को नसीहत देना हो। किरोड़ी बाबा कहते हैं कि जब से मंत्री पद मिला है ऐसा लगता है उनकी शक्ति ही गायब हो गई। किरोड़ी लाल मीणा प्राण जाए पर वचन न जाए वाले सिद्धांत को मानते हैं। कहते हैं कि दुश्मन के सामने कभी सिर नहीं झुकाया, न कभी झुकाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सिंहासन का कोई महत्व नहीं है। मुझे जो संस्कार मिले हैं उन पर चलता रहूंगा। अपनों के लिए लड़ा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।